दिनों में संसार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं चल रही हैं जिसके कारण हर इंसान, हर मनुष्य जो है वो एक बड़ी संकट और समस्याओं के बीच में से होकर गुजर रहा है। सारे संसार में ये परेशानियां, ये संकट, ये विपत्ति का माहौल है और हर कोई, हर इंसान, हर मनुष्य इस बात को विचार कर रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि ये सारी विपत्तियां, ये संकट, ये परेशानियां ये क्यों कर आती और आती चली जा रही हैं और इन विपत्तियों का, इन संकटों का कारण क्या है और इन संकटों का उपाय क्या है। ये सारी बातें हम सबों के मन मस्तिष्क, हमारे विचारों में चल रही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबल जो है वो जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। और परमेश्वर का इस वचन में, बाइबल में, इस पृथ्वी के आरंभ से लेकर इस पृथ्वी के अंत तक की सारी बातें और सारी घटनाएं परमेश्वर ने लिख कर दिया है। सो ये जो विपत्ति का समय है, ये विपत्ति का दिन है, ये संकट, ये समस्याएं, ये भी निश्चित रूप से बाइबल में लिखी हुई है। और ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर हो, और सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। और हम थोड़ी देर में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो संकट है वो क्यों है और इस संकट को कोई मनुष्य और पूरे संसार मिलकर इन सारे संकटों को कोई रोक भी नहीं पा रहा है। और हम इन बातों के ऊपर विचार करेंगे, ये क्यों ऐसा हो रहा है। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इन संकटों से बचने का क्या उपाय है। सो थोड़ी देर में हम लोग इस वचन को, जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें हैं, उनकी ओर ध्यान को हम केंद्रित करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि यदि हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे तो परमेश्वर हमसे अवश्य ही बातें करेगा और परमेश्वर के वचन की हम बातों को पाकर हम परमेश्वर में आनंदित रह सकेंगे। सो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में इन घटनाओं का वर्णन है और हम उसको पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में उसके 3 वचन से वहां पर लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। और 21वें वचन में लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी बातों को जो क्लेश की हैं, विपत्ति की हैं, और विशेष रूप से इन दिनों में हम ऐसी बातों को होते हुए अपने जीवन में देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को अपने चेलों के ऊपर में बहुत पहले ही प्रकट कर दी हैं। और वही यदि आप वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय, वहां पर भी इन्हीं बातों को हम होता हुआ देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह से चेले आकर पूछने लगे कि यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और ये सारी चिन्ह और ये सारे संकेत उन दिनों के होंगे जब अंत का समय होगा। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को भी पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि देश देश के लोगों को संकट होगा। कोई एक स्थान, एक छोटे स्थान या छोटे भूभाग पर नहीं, लेकिन देश देश के लोगों को यह संकट होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 25वें वचन में इस बात को कहा है। और 26वें वचन में लिखा है, भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। और इन दिनों में हम ऐसी ही प्रकार की घटनाओं को हम होता हुआ देख रहे हैं। और मत्ती 24वें अध्याय के उसके 33वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो इस बात को जान लेना कि वो दिन, वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और प्रभु यीशु मसीह ने 35वें वचन में कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी
ना टलेंगी। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को जो इस पृथ्वी के ऊपर होने वाली थी बहुत पहले ही प्रकट कर दिया है। और इस बात को यदि हम विचार करते हैं तो शायद बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे कि भाई ये अकाल, ये भूकंप, ये महामारियाँ ये तो बहुत पहले से चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ आज ही के समय की बात घटना है और ये आज ही हो रहे हैं। अकाल तो पहले भी होते थे, भूकंप पहले भी होते थे, महामारियाँ पहले भी होती थी। लेकिन उस बात का एक विशेष चिन्ह परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया लूका 21 अध्याय उसके 35वें वचन में। और वहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि उन दिनों की ये घटनाएं सारी पृथ्वी के लोगों के ऊपर आ पड़ेंगी। और इन दिनों में जो घटनाएं चल रही हैं उस बात को हम सब बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये सारी बातें, ये सारी पृथ्वी के लोगों के ऊपर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हम इस बात को देख रहे हैं कि पिछले समयों में भी, पिछले सालों में भी अकाल पड़ते थे। लेकिन जब अकाल पड़ते थे तो आपने सुना होगा कि एक जिले में अकाल पड़ गया, एक प्रदेश में अकाल पड़ गया, और बहुत हुआ तो एक देश में अकाल पड़ गया। लेकिन इन दिनों में जब अकाल की स्थिति हो रही है तो कई देशों में ये अकाल की स्थिति एक साथ हो रही है। भूकंप यदि आप देखेंगे तो आपने सुना होगा कि दिल्ली में भूकंप आया, लातूर में भूकंप आया, अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके आए। लेकिन पिछले साल जब भूकंप आया तो 17 देशों में एक साथ भूकंप आ गए। और ये उन बातों को बताता है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सारे संसार के सारे देशों के ऊपर ये विपत्तियां, ये क्लेश जो हैं वो आ पड़ेंगे। और इन दिनों में हम इस बात को भी देख रहे थे कि पिछले दिनों में बहुत सोशल मीडिया में और बहुत सारे न्यूज़ में हम इस बात को देख रहे थे कि टिड्डियों का आक्रमण हुआ। और यदि आप योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय को यदि आप देखेंगे, यदि आपके पास हेडिंग वाली बाइबल है तो उसमें लिखा है टिड्डियां प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में। ये टिड्डियां जब आएंगी वो प्रभु के दिन के आने की चेतावनियां देंगी। और टिड्डियां तो हमने सबने पढ़ा है कि बहुत बार टिड्डियों का आक्रमण हुआ है। बाइबल में भी एक घटना है कि जब मिस्र से जब वो इजरायलियों को परमेश्वर ने निकाला, वहां पर एक विपत्ति के रूप में टिड्डियों का आक्रमण हुआ था। लेकिन आपने देखा है, सुना होगा कि टिड्डियों का जब एक आक्रमण हुआ, एक निश्चित भूभाग में हुआ, एक स्थान पर हुआ, ज्यादा से ज्यादा एक देश में हुआ। लेकिन जब इन दिनों में टिड्डियों का आक्रमण हुआ तो मैं आपको बताऊं कि 23 देशों में टिड्डियों का आक्रमण हुआ। अफ्रीका से वो टिड्डियां निकली और वो टिड्डियां निकलकर वो आगे और आगे चली और इस प्रकार से वो हमारे देश तक आई, पाकिस्तान होते हुए हमारे देश तक आई। और हमारे देश में प्रभु का धन्यवाद हो कि मध्य प्रदेश में हमारे पड़ोसी राज्य में जाकर ये टिड्डियां समाप्त हो गई। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो सारी पृथ्वी के लोगों के ऊपर इसी प्रकार आ पड़ेगा और सारे संसार के लोगों के ऊपर में ये सारी विपत्तियां, ये सारी घटनाएं होते हुए देखने में इन दिनों में आ रही हैं। योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय को यदि आप उसके 30वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार और लहू, आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। और बाइबल इस बात को प्रकट कर रही है कि उन अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं आग और धुएं के खंभे मैं पूरे संसार को दिखाने पर हूं। और इन दिनों की बात है जब पिछले इसी कुछ समय पहले ही अमेरिका में के जंगलों में आग लगी। और इसके पिछले यदि आप 2019 के अंतिम महीनों में आप देखेंगे तो देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी तो वो ऑस्ट्रेलिया में जो आग थी वो बड़ी भयानक रूप से लगी। और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगी, ऑस्ट्रेलिया को लगा कि ये बहुत ही आसान है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छा फायर ब्रिगेड है, फायर फाइटर्स उसके पास बहुत है। और ऑस्ट्रेलिया में जब वो आग लगी तो उनको लगा कि हम बहुत ही आसानी से बुझाएंगे इसको, कोई बहुत बड़ा टास्क उनके लिए नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो आग बढ़ती चली गई, आग बढ़ती चली गई और जंगल पे जंगल वो जो समाप्त होने लगे। और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पूरा ताकत, अपनी पूरी सामर्थ्य को झोंक दिया, लेकिन उनके उस पर कोई भी काबू उनका नहीं हो रहा था।
और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के पास इतने केमिकल्स हैं कि वो केमिकल स्प्रे करते हैं, आग बुझ जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पास में बहुत अच्छे फायर फाइटर्स हैं, बहुत अच्छा तरीका है उनके पास, एरोप्लेन है कि उस एरोप्लेन में लाखों गैलन पानी वो इकट्ठा करते हैं और वो उतने पानी को फ्लाइट में जाकर, एरोप्लेन में जाकर वो उस आग वाले स्थान पर गिरा देते हैं। बारिश से भी भयानक बारिश वो कर देते हैं और आग बुझ जाती है। लेकिन एक समय आया कि ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े परेशान हो गए कि ये आग है कि क्या है भाई, ये तो बुझने का नाम ही नहीं लेती। और ऑस्ट्रेलिया ने सारी ताकत लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में सिर्फ आग नहीं थी। यदि आग होती तो ऑस्ट्रेलिया आराम से बुझा लेता। ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास, उस गवर्नमेंट के पास बहुत सारी युक्तियां हैं जिसमें वो प्रबल हो सकते थे। संसार के बड़े बड़े जो फायर फाइटर्स हैं वो भी उनके साथ उनको गाइड करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए आए थे। लेकिन आग जो है वो बुझने का नाम नहीं लेती वास्तव में वो। और जब वो आग जली तो सारा संसार जो है वो उस टीवी में, उस न्यूज़ में इस बात को देख रहा था कि आग और धुएं के खंभे, ये दो चीज़ें हर न्यूज़ में दिखाई जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में के जंगलों में आग लग गई है और ऑस्ट्रेलिया की आग जो है वो बढ़ते चली जा रही है। और जब दूर से वो वीडियो उसका लिया जाता था तो दो चीज़ें दिखाई पड़ती थी, एक आग का खंभा और एक धुएं का खंभा। ये वास्तव में सिर्फ आग नहीं थी, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह था। यदि आग होती तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया के लोग उसको बुझा सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है, इसे कौन मिटा सकता है? इसे कौन दूर कर सकता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह जो है वो किसी रीति से रोका जाए? और फिर उसके बाद हम इस बात को भी सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने परमेश्वर के आगे, जब वो लाचार हो गए, उन्होंने परमेश्वर के आगे घुटना टिकाना आरंभ किया। और जब उन्होंने घुटना टिकाया, परमेश्वर ने एक छोटी सी बारिश को भेजा, सारी आग शांत हो गई। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है इन दिनों में अपने आगमन के चिन्ह को प्रकट कर रहा है, अपने संकेतों को भेज रहा है और संकेत इस पृथ्वी के ऊपर आते चले जा रहे हैं। इन दिनों में कोरोना वायरस की महामारी जो है वो पूरे संसार में फैल गई है और कोरोना वायरस 200 से ज्यादा देशों में इन दिनों में फैला हुआ है। सारे संसार के लोग परेशान हैं। अभी तक तो हमने कितने वायरस को जस्ट ऐसे ही स्प्रे करके खसका दिया है, लेकिन ये वाला जो वायरस है इसका कुछ उपाय नहीं निकल पा रहा। जो मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर से चांद में जाकर प्लॉट बेचने वाला प्लॉट बेचने की का प्लानिंग बना रहा था, वो जो है वो इतना लाचार हो गया है कि अब वो एक वायरस को वो हैंडल नहीं कर पा रहा, उस वायरस के आगे लाचार हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि ये सिर्फ वायरस होता तो हमारे जो मेडिकल जो रिसर्च वाले हैं वो सब जो है इस वायरस की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ वायरस नहीं है, ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है। हालेलुया। ये तो वायरस नहीं है, ये सिर्फ वायरस नहीं है, लेकिन ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन दिनों में महामारियां होंगी और वो महामारियां सब देश के लोगों के ऊपर ये विपत्ति आ पड़ेगी। और उसी के अनुसार जैसा परमेश्वर ने वो संकेतों को ठहराया है, जैसा परमेश्वर ने चिन्हों को ठहराया है, वही चिन्ह जो है इस पृथ्वी के ऊपर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1912 में एक बड़ी ही गंभीर घटना इस पृथ्वी के ऊपर हुई जब टाइटैनिक बना। और टाइटैनिक नाम का एक बहुत बड़ा जहाज इस पृथ्वी के ऊपर लॉन्च होने वाला था, पहली बार चलने वाला था। और वो टाइटैनिक का जो जहाज था वो बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, हाईली इक्विप्ड था और किसी भी रीति से उसमें इतना, उसके बनाने वालों को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जो टाइटैनिक का जो जहाज है ये किसी भी रीति से डूब नहीं सकता। लेकिन ये सारी घटनाएं हम सबको मालूम है। लेकिन वो टाइटैनिक जब पहली बार अपनी पहली यात्रा में निकला, उसके लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि परमेश्वर भी चाहे तो इसको डुबा नहीं सकता। यहाँ ये इतना, इस स्थिति, ये ऐसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये जहाज है, ये ऐसा शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकता। और वो टाइटैनिक पहली यात्रा में निकला और वो पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर सका और बीच रास्ते में वो डूब गया। सारा संसार हैरान था, सारा संसार परेशान था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे,
ये क्या कारण है टाइटैनिक के डूबने का। उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारी खोज की कि आखिर ये क्या कारण है, इसका पता लगाया जाए। लेकिन बड़ा एक गंभीर सी बात जो है वहां पर सामने आई, जो किसी मनुष्य ने नहीं सोचा था। मोर्स नाम के एक वैज्ञानिक ने एक टेलीग्राफिक सिस्टम बनाया है, और वो टेलीग्राफिक सिस्टम जो है वो विशेष रूप से जहाज़ों पर लगाए जाते थे, जो शिप जो चलते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं होता था, और इसलिए एक शिप से दूसरे शिप में वो मोर्स कोड के द्वारा वो अपने संचार को, अपने कम्युनिकेशन को भेजा करते थे। जब टाइटैनिक का जो शिप है, जब एक उस स्थान से जिस स्थान पर जो अंदर में बहुत सारी चट्टानें हैं, बहुत सारे पहाड़ के समान चट्टानें हैं उस समुद्र में, उस स्थान पर जब जाने को था, जो छोटे छोटे शिप थे उन्होंने मोर्स कोड में एक संदेशा भेजना आरंभ किया। टाइटैनिक सावधान रहना, क्योंकि ये जिस स्थान से अब तुम गुजरने वाले हो ये बड़े खतरे का स्थान है। टाइटैनिक तुम जिस स्थान से होकर गुजरने वाले हो वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये एक बड़ा डेंजरस स्थान है, इस स्थान से बहुत सावधानी से निकलना। लेकिन टाइटैनिक के जो कम्युनिकेशन इंजीनियर थे उनको भी एक वापस मैसेज भेजा, जस्ट शट अप, चुप रहो, अपने मुंह को बंद रखो, अपना काम देखो। और कुछ ही समय के बाद टाइटैनिक का ये बड़ा हादसा हुआ और टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर वो एक हादसे का शिकार हो गया। संकेत भेजे जा रहे थे, और संकेत जब भेजे जा रहे थे टाइटैनिक को लग रहा था कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो बिल्कुल आराम से, मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, और मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज परमेश्वर का संदेश इस पृथ्वी के ऊपर भेजा जा रहा है। आज टिड्डियाँ हमको आकर संदेश दे रही हैं, आज ये कोरोना वायरस आकर हमको संदेश दे रहा है, भूकंप संदेश दे रहे हैं, ये अकाल संदेश दे रहा है, और ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको संदेश पे संदेश भेजते चले जा रही है। और परमेश्वर हमको उस संदेश को, उस संकेत को हमको दे रहा है, ताकि हम उस संकेत के अनुसार हम अपने जीवन को सुधार लें। परमेश्वर हमको बार बार संकेत भेज रहा है कि हम अपने संकेतों को, उस परमेश्वर के संकेतों को हम पढ़ना सीख जाएं, और सावधानी के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के नज़दीक में गुजार लें, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट और निकट होता चला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उन बातों को होता हुआ देखो तब तुम जान लेना कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर वो खड़ा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी भी पूरा हुए बगैर ना हो टलेगा। और परमेश्वर हमारे जीवनों में इस प्रकार की बातों को बार बार संकेत के रूप में हमारे लिए भेज रहा है, ताकि हम इन संकेतों को जानकर, उसको समझकर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन का समर्पण कर ले। पिछले दिनों में मेरी कज़न है, उसकी बेटी मुझको फ़ोन करी और उसने बताया कि मामा मैंने एक सपना देखा है। और वो सपना, उसने कहा कि जब मैंने इस सपने को देखा, मैंने सपना देखा कि ये कोरोना वायरस खत्म हो गया, लेकिन जब ये कोरोना वायरस खत्म हुआ उसके बाद कुछ और एक बड़ी समस्या आ गई। फिर उसने कहा कि फिर उसके बाद वो समस्या जब गई उसके बाद और बड़ी समस्या आई, और इस प्रकार से मैंने ऐसे स्वप्न दर्शन को देखा है। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा, प्रभु यहोवा अपने दास भजदक्ताओं पर अपने मन को प्रकट किए बगैर कुछ नहीं करता। और परमेश्वर ने योएल 2:28 में लिखा है, उन दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आज जवान दर्शन देख रहे हैं कि संकट और भी आने वाला है, और बाइबल में लिखा है कि उन दिनों के संकट को देखते देखते किसी के जी में जी नहीं रहेगा उन क्लेशों के दिनों में। और कुछ दिनों के बाद फिर से उस बच्ची ने फ़ोन किया जो 6th क्लास में पढ़ रही है। उसने फिर से फ़ोन किया और उसने बताया कि जो दर्शन मैंने देखा है वही दर्शन भोपाल में भी एक बच्चे ने देखा है। और ये बातें जो है परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर एक नहीं वरन 2 बार बोलता है। परमेश्वर हमसे बार बार इन संकेतों को भेज रहा है। परमेश्वर हमको इस बात को प्रकट कर रहा है कि हमारे जीवनों को हम अब अपने जीवन को सुधार लें। ये संकट जो है, ये कोरोना वायरस, आज हम सब लोग, हमारे पास में एक प्रश्न है, ये कोरोना वायरस क्यों खत्म नहीं होता? लेकिन ये कोरोना वायरस सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है।
यदि वायरस होता तो मिटा दिया जाता, लेकिन इस प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह को कौन मिटा सकेगा। परमेश्वर के वचन में एक बात हम और देखेंगे, हम में से हर एक की इच्छा है कि हम इस संकटों में से किस प्रकार बच सकते हैं, किस प्रकार से इन संकटों से हम निकलें। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने इन बातों को हम पर पहले ही प्रकट कर दिया है, ताकि हम इन संकटों के बीच में क्या कर सकें, उबर सकें, इन संकटों से बाहर निकल सकें। एक वचन को निकालेंगे, दानियल नबी की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। जिस भाग को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और उसके 21वें वचन में हमने पढ़ा है, वहां पर लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। और दानियल नबी की पुस्तक में जब दानियल ने इस बात के लिए मन को लगाया, तो दानियल नबी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के ऊपर में एक टाइटल लिखा है, अंत का समय। और वहां इस प्रकार से लिखा है, उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी है, वो ऐसा संकट का समय होगा जो कभी भी नहीं हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इन बातों को कहा कि वो ऐसे भारी का संकट का समय होगा जो जगत के आरंभ से कभी भी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर कहता है, परंतु, ध्यान से सुनिएगा, वहां लिखा है, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। यहाँ लिखा है कि परंतु उन दिनों में जब संकट होने वाला रहेगा, संकट होंगे, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए होंगे वो बच निकलेंगे। और पहला यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे रहेंगे वो बच निकलेंगे। और परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और हम इन दिनों में इस बात को देख रहे हैं कि जो संकट और संकट आते चले जा रहा है, उस बात की हर किसी को इच्छा है, हर किसी की एक मन की तमन्ना है कि किस प्रकार से इन बातों से, इन संकटों से मैं किस प्रकार से बच सकता हूँ। और परमेश्वर का वचन हमको बड़े स्पष्ट रीति से बताता है कि जितने लोगों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे मिलेंगे वो सब बच निकलेंगे। यदि बचना है तो परमेश्वर की पुस्तक में अपने नाम को लिखवाना होगा। इजराइल के देश को हम सब जानते हैं। इजराइल देश पूरे संसार भर में बड़ा फेमस देश है अपने सारी बातों के विषय में, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर बड़ा अनुग्रह किया है। और इजराइल जो देश है वहाँ का एक कानून है, जो इजरायली जो लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, यहूदी जाति के लोग वहाँ पर रहते हैं। और यदि कोई भी यहूदी इस संसार में वो कहीं भी जन्म लेता है वो इजराइल का नागरिक कहलाता है। वो कुछ करे नहीं करे उसको कुछ नहीं, वो जहाँ पर भी, यदि मान लो कोई इजरायली लोग जो हैं वो भारत देश में आकर रह रहे हैं, कोई यहूदी दंपत्ति रह रहे हैं, उनकी संतान होती है, वो कहाँ का नागरिक माना जाएगा? इजराइल देश का। आज हम सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वही बात जो है वो परमेश्वर के वचन में मिलती है। और परमेश्वर कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप जहां कहीं भी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में उसके संतान होते हैं, आपका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा जाता है। जैसा इजराइल के लोगों ने इस कानून को बनाया है कि चाहे जहां कहीं भी हमारी जाति का एक बच्चा जन्म लेता है वो हमारे देश का नागरिक होता है, हमारे देश में उसका नाम होगा। वही परमेश्वर ने भी इसी कार्य को किया है और वही परमेश्वर के कार्य के अनुसार इजराइल देश ने इस कानून को बनाया है कि जितने लोग जो यहूदी जाति के हैं, यदि उनकी संतान इस संसार के किसी भी कोने में होगी
वो इज़राइल देश का नागरिक कहलाएगा। और आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से, आप चाहे जिस भी देश के नागरिक हो, आप चाहे जहाँ पर भी रह रहे हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में आपने एक अपने आप को एक नए जीवन को पाया है, आप निश्चित रूप से परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। और जो परमेश्वर की संतान है वो परमेश्वर के राज्य में उसके नाम लिखे जाते हैं। इसलिए लिखा है कि जब एक पापी मन फिराता है, जब प्रभु यीशु मसीह में वो नए जीवन को प्राप्त करता, स्वर्ग में आनंद होता है, क्योंकि स्वर्ग का वो संतान होता है, वो स्वर्ग का जो है वो सिटीजन बन जाता है। और इसलिए स्वर्ग में इस प्रकार से हम आनंद होते हुए हम इस बात को पढ़ते हैं। और हम इस बात के लिए हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हम सबों के जीवन के लिए एक उपाय को ठहराया है कि किस प्रकार से हम, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। समुद्र के बीच में एक टापू था और उस टापू में एक काफ़ी बड़ा टापू था और एक राज्य था, एक राजा वहाँ पर शासन करता था। वो टापू इतना सुंदर, इतना अच्छा और बहुत ही उत्तम था और हर कोई जिसने भी उसके बारे में सुना, हर किसी की बड़ी इच्छा थी कि काश कि हम उस टापू में जाते, काश कि हम वहाँ होते और उस सुंदर और अच्छे स्थान में हम रहते और सब कुछ बढ़िया होता। और एक समय ऐसा आया कि जब वहाँ के राजा ने देखा कि हमारे टापू में बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे पद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास रहने वालों की संख्या बड़ी कम है। राजा ने कहा कि एक काम क्यों ना करें कि अपन दूसरे देशों से भी लोगों को आमंत्रित करें कि वो हमारे देश में आ जाएं और यहाँ के जो और भी जो व्यवस्था है वो और भी उत्तम हो सके। राजा ने आह्वान किया, एक काम करो, दूसरे देश के लोगों को भी इस बात की खबर भेजो और वो देश के लोग भी हमारे इस टापू में आ जाएं और यहाँ के नागरिक बन जाए और यहाँ पर अपने जीवन को यापन करें। और ये बात जो है वो राजा की उस दूसरे देश में पहुँच गई और दूसरे देश के लोगों ने बड़े उत्सुक हो गए कि अरे हमको भी वहाँ जाने का मौका मिल रहा है, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। राजा ने एक बात को वहाँ पर बताया कि सावधान रहना कि यदि आप वहाँ आना चाहते हो, उस टापू में यदि आप आना चाहते हो, तो ध्यान रखना कि उस टापू में जहाँ समुद्र में से आप आओगे, वहाँ पर बहुत सारे नाव मिलेंगे आपको, लेकिन एक नाव ऐसा है जिसको मैंने नियुक्त किया है, मैंने ठहराया है। वो नाव यदि आप पालोगे, वो नाव आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, बाकी दूसरे नाव वाले आपको नहीं पहुँचा पाएंगे। राजा की बात सुनकर सब लोग जो है वो अपने कोशिशों में लग गए और किस प्रकार से हम उस टापू में, उस राज्य में पहुंच जाए जो सचमुच में बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है और बहुत आशीषित है और बढ़िया है, और उस स्थान पर क्यों ना हम चले जाएं। हर कोई अपने प्रयास को कर रहा था। कुछ दिनों के बाद एक जवान उस राजा के पास, उस राज्य में पहुंच गया। राजा ने उसका वेलकम किया, बोला आप आइए, आपका स्वागत है हमारे इस राज्य में और मैं आपको अपने राज्य में एक अधिकार का मैं पद देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। मुझको बस ये कि एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस टापू में आए, कैसे आप आ सके, आपने कैसे जाना उस नाव को और उस नाविक को आपने कैसे पहचाना कि ये व्यक्ति मुझको सही स्थान पर ले जा सकता है। उसने कहा, सर महाराज ये तो बहुत ही आसान काम, आपने तो सारी बातों को मुझ पर प्रकट कर दिया था और इसलिए मैं यहाँ तक आ सका। उसने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे नाव वाले थे, मैंने लोगों से, उस नाव के वाले लोगों से मैंने बातचीत करना आरंभ किया, मैंने नाविकों से पूछना आरंभ किया, मैं कुछ बातें करना आरंभ किया और जैसे मैंने बातें किया, कोई नाविक जो है वो समुद्र के बारे में मुझको बताने लगा, कोई नाविक समुद्र की गहराई के बारे में बताने लगा, समुद्र के खतरों के बारे में बताने लगा, समुद्र की लहरों के बारे में बताने लगा, कोई तो अपनी नाव के बारे में बताने लगा और कोई वो इधर उधर की बातों को और अन्य टापुओं के बारे में बताने लगा। और मैं जैसे जैसे उनकी बात को सुनता था मैं आगे बढ़ जाता था, क्योंकि मुझको मालूम था कि वो सचमुच में वो आपकी ओर से नियुक्त नहीं है। लेकिन एक मुझको मिला, जब एक नाविक से मैं बात किया, उसने राजा के राज्य की बात की। जब मैं एक नाविक से मिला, उसने एक टापू की बात की, जो वो टापू जिसमें राजा का राज्य है, उस टापू के विषय में कुछ वो बातें कहने लगा, उस टापू के विषय में कुछ बातें बताने लगा और मैंने तुरंत पहचान लिया कि यही वो व्यक्ति है जो मुझको राजा के उस राज्य में मुझको ले जा सकता है।
मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मैं आपको ले चलूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एकमात्र हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा था। जब वो इस संसार में आया, उसने पहला प्रचार किया, उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य अब तुम्हारे निकट आ गया है। जब उसने बोलना आरंभ किया, उसने स्वर्ग और स्वर्ग राज की बातों को करना आरंभ किया। उसने कहा कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से मैं इस पृथ्वी के ऊपर उतरा हूँ। उसने कहा कि अपने धन को इस संसार में इकट्ठा मत करो, लेकिन स्वर्ग में अपने लिए धन को इकट्ठा करो। वो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र था और उसने स्वर्ग की बातों को बोलना आरंभ किया। और परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है कि जब स्वर्ग की बातों को वो कर रहा था, उसने जब अंतिम समय में, जब वो अपनी मृत्यु के समय में था, उसने डाकू से कहा मैं तुझसे कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार का जो सेंटर प्लेस था, वो सिर्फ स्वर्ग और स्वर्ग के राज्य का था। आज इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज कर लो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये खा लो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये पहन लो, इससे अच्छा हो जाएगा, इससे प्रतिष्ठा मिल जाएगी, इससे पद मिल जाएगा, इससे धन मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि जितनों के नाम उस परमेश्वर की पुस्तक में लिखे मिलेंगे, वो इन दिनों से, इन संकटों से बच निकलेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में बातचीत करने इस पृथ्वी के ऊपर आया लोगों को, ताकि अपनी नाव पर बैठाकर उस राज्य में लेकर जाए जो राज्य परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। आवश्यकता तो सिर्फ इस बात की है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। यदि कोई धन की बात कर रहा है, आपको विश्वास ध्यान देने की जरूरत नहीं। यदि कोई पद प्रतिष्ठा की बातें कर रहा है, उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार मैं परमेश्वर के राज्य में जा सकूं। परमेश्वर ने इन संकटों के बीच में, उसने कहा जब सारी जातियों के ऊपर, सारे देश के लोगों के ऊपर संकट आ पड़ेगा, उन दिनों में क्लेश के कारण लोगों के, मनुष्य के जी में जी नहीं रह जाएगा। लेकिन मेरे परमेश्वर ने कहा कि जितनों के नाम उस परमेश्वर की पुस्तक में लिखे मिलेंगे, वो सब बच निकलेंगे। यदि हमने इस बात को जान लिया है कि निश्चित रूप से आज मेरा नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है, आनंदित हो जाइए, क्योंकि आपके सामने ये कोई क्लेश, कोई विपत्ति, ये कोई दुख मुसीबत, ये संसार का संकट, ये आपके सामने टिकने वाला नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि जितनों के नाम तेरे लोगों में से, दानियल से परमेश्वर ने इस संसार में बहुत हजारों वर्ष पहले परमेश्वर ने प्रकट किया। दानियल इस बात को जान ले अपने लोगों के लिए, दानियल, और उसको परमेश्वर दिया। आप पूरे वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा कि इस सीक्रेट को अभी रोक कर रखना, क्योंकि ये समय, इसका अंत समय अभी काफी समय है, इसलिए इस सीक्रेट को रोक कर रखना। और परमेश्वर के वचन में इस बात को हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने दानियल से कहा तेरे लोगों में से जितने लोगों के नाम उस परमेश्वर की पुस्तक में लिखे मिलेंगे, वो सब बच निकलेंगे। यदि आप बचना चाहते हैं, परमेश्वर की पुस्तक में आपका नाम को एनरोल कराना जरूरी है। और मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वो उस पुस्तक में नाम का लिखा जाना आज भी चालू है। हालेलुया। आज भी यदि आप चाहते हैं कि अपने नाम को लिखवा लें, परमेश्वर कहता है अपने मन को फिराओ और बपतिस्मा ले और उसका उद्धार होगा। वो परमेश्वर के राज्य का सिटीजन बन जाएगा। अपनी बुद्धिमानी को उस लड़के ने प्रकट किया और उसने कहा कि मैंने ढूंढना आरंभ किया कि कौन सा है जो उस राज्य की बातें करता है। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। इस संसार में इधर उधर की बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वो एक है जो आपको स्वर्ग की बातें करता है। और लिखा है कि यदि स्वर्ग में हमारे परमेश्वर के सामने यदि हमारा नाम लिखा होगा, निश्चित रूप से हम इन संकटों के बीच में से होकर निकलेंगे, गुजरेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं हमारे जीवन में। परमेश्वर तैयार है हमको अपने राज्य में ग्रहण करने के लिए। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का उसने अधिकार दिया। परमेश्वर संतान होने का, परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार हमको देने के लिए तैयार है। क्यों ना अपने आप को एक बार फिर से समर्पित करें, परमेश्वर से कहें प्रभु आज तक वो जो भी बातें मेरे जीवन की हुई, मैं अपने पापों के लिए मैं पश्चाताप करता और क्षमा मांगता हूँ।
प्रभु मैं चाहता हूँ अपने जीवन को प्रभु फिर से एक बार प्रभु नए सिरे से सुधार कर आपके पीछे चलना आरंभ करूँ। और परमेश्वर मैं चाहता हूँ प्रभु कि मेरा नाम परमेश्वर आपकी पुस्तक में लिखा मिले, ताकि परमेश्वर इस संकटों के बीच में परमेश्वर प्रभु मैं पढ़कर प्रभु जी गिरने ना पाऊँ, लेकिन इन संकटों से निकल कर परमेश्वर मैं आपकी महिमा को कर सकूँ। अपने आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन का समर्पण कर लिया है अच्छी बात है, और भी परमेश्वर से कहे प्रभु आज मैं फिर से एक बार अपने जीवन का समर्पण करता हूँ। लेकिन यदि आपने अपने जीवन का समर्पण नहीं किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दीजिए, अपने मन को फिरा लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए उन्होंने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि अब परमेश्वर का राज्य अब तुम्हारे निकट आ गया है। और निश्चित रूप से आज संकट और समस्याओं और विपत्तियों का समय जो है पूरे संसार में वो चारों तरफ चारों दिशाओं में फैला हुआ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम अपने मन को फिराएं, परमेश्वर के राज्य के वारिस बने और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। अपनी आंखों को बंद रखें, परमेश्वर से अपने मुंह को खोल कर कहें, परमेश्वर मैं आपके राज्य का संतान बनना चाहता हूँ, मैं आपके राज्य का मैं वारिस बनना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं अपनी गलती अपने पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। प्रभु जी आप मेरे जीवन में आकर प्रभु जी आप मेरे जीवन को नया बना दे। परमेश्वर मैं आपकी संतान बनने के लिए तैयार हूँ। जब तक प्रभु जी अब तक मैंने बहुत सारे पाप और अनुचित काम को किया है, लेकिन परमेश्वर आज की शाम के समय परमेश्वर आपके वचन को सुनकर प्रभु मैं अपने मन को फिराता हूँ। जो कुछ भी पाप और अपराध हुए परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से आजाद करता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, एक बार नए सिरे से परमेश्वर के आगे समर्पण करें और उससे कहे परमेश्वर प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह कर, अपने राज्य में परमेश्वर मुझे ग्रहण कर, ताकि परमेश्वर प्रभु मैं आपके राज्य की संतान के रूप में परमेश्वर जाना जा सकूं।